देखो हाँ, इधर देखो, सबसे पहले नंबर देते हैं, ठीक। इधर देखो, पहले लिख रहे हैं, क्या लिखे बोलो? हाँ, क्या लिखे बोलो? 0। ठीक। 0 के बाद गिनती में क्या होता है? 1। 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4। तुम लोग को भी देना है, ठीक। फिलहाल अभी नहीं, ये तो कर सकती है ना। 0 1 2 3 4 लिख लेंगे ना नेहा? गिनती है, पहले 0 से गिनती शुरू होता है। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद 4। कहाँ पे खत्म हो गया? 4 पे, ठीक है। कहाँ पे खत्म हो गया? तो हम क्या करते हैं, 4 पे यहाँ पे खत्म हो गया ना, देखो 4 पे अंत हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखो 4 से सबको भागा लगा देते हैं, ठीक। 4 से सबको क्या करते थे? भागा लगा दिए। 2 काम किए। क्या काम किए पहले? हाँ, 0 से लेकर 4 तक गिनती गिने। 1 2 3 4, ठीक। 1 नहीं, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, उसके बाद 4। 4 पे लास्ट आया तो 4 से सबको भागा लगा दिया, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, हाँ, सब में इस तरह से रूट चढ़ा दो, सब में चढ़ा देना, ठीक। सब में इस तरह से रूट चढ़ा दिए। 3 काम किए अब। हाँ, पहले तो 0 1 2 3 4 गिनती लिखी। 4 पे खत्म हो गया, 4 पे अंत हो गया, तो 4 से भागा लगा दिए सब में। हाँ, उसके बाद सब में अपना मर्जी से क्या किए? रूट लगा दिए, रूट ओवर लगा दिए, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सुनो, 0 जो होता है उसका नीचे कुछ भी रहे तो वो जानती क्या होता है? 0 हो जाता है। 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो वो 0, ठीक। 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो 0। अब रूट तो अभी रहने देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। उसके बाद देखो, ये है 1 और ये है 4, ठीक है। ये है 1, ये है 4। तो ध्यान से देखो, हाँ, ये देखो, ये किसी से कटेगा नहीं सर, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा, ठीक। ध्यान से देखो, किसी से कटेगा नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो ये जो रूट लगाई है ना, मतलब 1 में भी है और 4 में भी है, ऊपर वाला में भी है और नीचे वाला में भी है, दोनों में है ना। तो सुनो, ऐसे करेंगे पहले। हाँ, पहले ये कटता तो काट लेते हैं, और नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक। अब रूट, जैसे ये रूट है ना, ये रूट 1 में भी है, तो रूट 1 का मान कितना होता है बोलो ना? 1। और ये रूट 4 हो गया ना, रूट 4 का मान 2। अब देखो रूट तो हट जाएगा, उसी तरह यहाँ भी करते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा देखो, किसी भी संख्या को 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे, चाहे यहाँ 4 रहे, 5 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 100 रहे, वो कितना होगा बोलो ना? 0। अब 0 को मतलब कि रूट 0 लिखेंगे तो रूट 0 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक। यहाँ पे रूट भी लिखेंगे ना, तो रूट 0 का मतलब 0। समझ में आया? आया? फिर देखा इसको, ये तो कटेगा, काट देते हैं। 2 1 कम, अब 2 दूनी 4, ठीक। देखो ये हो गया, रूट के अंदर में है, रूट 1 का वैल्यू 1। देखो यहाँ भी रूट 1 था,
रूट 1 का वैल्यू 1 और रूट 2 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है ना, उसको रूट 2 ही रहने दीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे देखो, ये रूट 3 है ना, रूट 3 का हमको तो वैल्यू पता नहीं है, रूट 3 रहने देते हैं। और ये रूट 4 है ना, रूट 4 किसका होता है? 2 का। समझे कुछ? आगे देखो, ये 4 4 काट दिए, एक बार में कटा, और रूट 1 का वैल्यू 1, हाँ डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक, कुछ समझ में आया? ठीक, समझ में आएगा। देखो फिर से कर रहे हैं, पहले हम 0 लिखे गिनती, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, उसके बाद में रूट 4 देखो। हाँ, यहाँ पे जैसे तुम ई वाला अगर नहीं लिखते कैसे लिखते, पहले रूट तो रहने देते, और 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो 0, और रूट 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। इधर देखो, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, रूट 1 और रूट 4। ठीक, रूट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1, और रूट 4 का जानवे करती है 2। इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, ऊपर में होता है रूट 1 और नीचे होता है रूट 2। ठीक है, तो रूट 1 का 1 हो गया और रूट 2 का रूट 2 ही रहने दिए। इसको ऐसे करते देखो, रूट 3 है ऊपर में, रूट 3 ही रहता, और रूट 4 का होता 2। तो इसको देखो जैसे का तैसे लिखे, है ना, इसको काट दिए, तो इसको ऐसे भी देखो, हाँ ऊपर वाला करेंगे तो रूट 1 और नीचे वाला करेंगे तो रूट 1, 4 4 कट गया ना, तो रूट 1 का मतलब 1 और रूट 1 का मतलब 1। यहाँ पे नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, हम समझाने के लिए लिखे थे। ठीक, अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, याद रहेगा ना? अब देखो, हाँ हम तो इधर से शुरू किए थे लिखना, पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, उसके बाद इसको लिखे, है ना। अब ना हम गाड़ी उल्टा कर देते हैं, अब हम इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। ठीक, इधर से पहले हम इसको लिखे थे, उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको, ये लास्ट में था ना, अब ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे, देखो यहाँ 1 है ना, इस 1 को हम यहाँ पहले लिखते हैं। ठीक, इसको लिख ली, इसके बाद क्या है बोलो ना, ई वाला है, तो ई वाला हम लिखेंगे, हाँ रूट 3/2। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं रूट 3/2। ठीक है, देखो 1 लिख लिए, यहाँ लिख लिए, रूट 3/2 लिख लिए। अब ई वाला लिखेंगे कि नहीं? यस सर। ई वाला हो गया 1/√2, 2 को लिखा गया। ठीक, ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया। अब इसको लिखेंगे 1/2। अब उसके बाद 0। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर हम इसको याद कर लेते हैं, मान लो अगर हमको मान लो ये लाइन तो याद हो गया, पहले क्या है? 0। पहले क्या है? 0। पहले क्या है? 0। उसके बाद 1/2। ठीक है, 1/2 याद रखो। 0 सबसे छोटा, शुरू कर रहे हैं 0 से, जितनी 0 से शुरू होती है ना, पहले 0। ठीक, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 का मतलब हाँ, तो ये आधा उससे बड़ा है कि नहीं? ठीक है, 1 पहले ये हो गया 0, और 0 के बाद 1/2। ठीक, अब सुनो 1/2 के बाद आ गया 1/√2, मतलब √2। जैसे यहाँ पे 1/2 बोलेंगे तो यहाँ पे 1/√2। हाँ ज्यादा है, पर वैल्यू निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है,
सुन लो ज्यादा ही है, सुनो ये इससे ज्यादा है और ये इससे ज्यादा है और ये इससे ज्यादा है, पर तुम लोग को रूट लगने की वजह से पता नहीं चल रहा है कि ज्यादा है सब। ठीक है, असल में 0 से शुरू हुआ और 1 में जाके खत्म हुआ, तो ये सब जितना वैल्यू आएगा ना, सुनो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म है कि ये 1.5 आएगा, ये 1.5 से कुछ ज्यादा आएगा, शायद 6 आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, और ये 7 से 8 आ जाए, 9 आ जाए, ये पूरा 10 आएगा, तब 1 होगा। हाँ, ये सब रूट में है। जैसे यहाँ रूट का वैल्यू क्या आता है, देखो रूट 2 का मतलब 1.41। ठीक है, 1.41 होता है, तो इससे तो छोटा ही हो गया, ये तो 1.5 है। तो 1.5 है, 1.41 है आप। हाँ, ये 1 बट्टे पी रहे हैं। ठीक है, 1 बट्टे है, छोड़ो जो भी है, पर इससे ज्यादा होगा। पर ज्यादा छोटा तुमको याद नहीं रखना है। सबसे पहले क्या बोलेगी? 0। याद रहेगा? सबसे पहले 0, उसके बाद 1/2। हाँ, 0 के बाद 1/2, क्योंकि 1/2 उससे बड़ा है। ठीक, उसके बाद देखो ई वाला 1/2 याद रहेगा ना, इसी में यहाँ पे 1/√2 लगा देना, मतलब इसी में खाली नीचे √2 लगा देना। 3 को याद रहा? हाँ, ठीक। यहाँ सबसे पहले क्या बोलेगी? 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2, पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 या √2। ठीक है, उसके बाद देखो 2 तक आ गए थे ना, अब यहाँ पे 2 के बाद बोलेगी 3। ठीक है, ये हो गया √3/2, √3/2, और ये 1। हाँ, चलो तो आंख बंद करके बोलेगी ना, इधर उधर देख के बोलेगी। आंख बंद करके बोलो। 0, हाँ। 1/2, हाँ। 1/√2, हाँ, 1/√, नहीं, 3√2। √3/2। हाँ, हाँ, बाद 1। नेहा तुम बोलेगी? हाँ बोलो। 0, हाँ। 1/2, हाँ 1/√2, हाँ √3/2, हाँ 1। 1। 0, हाँ। 1/2, हाँ 1/2, हाँ √3/2, हाँ 1। 1। ठीक है, चलो तो एक लाइन हम समझ लिए कि याद हो गया। ठीक है, एक लाइन याद हो गया। अब उल्टा गिनती इधर से चलना है ना, पहले 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। मतलब इसमें जो फर्स्ट में बोली थी ना, लास्ट में बोलना। देखो तरीका बता रहे, जो फर्स्ट में बोली थी वो लास्ट में, और जो लास्ट में बोली थी वो फर्स्ट में। और सुनो, बीच वाला तो सेम सेम रहेगा, तो बीच वाला तो आसानी से याद रहेगा, Yes, sir. है ना। ध्यान से देखो, पहले बीच में बोली, बीच वाला 1/√2, 1/√2। ठीक है, बीच वाला याद रह जाएगा। हाँ, कि बीच वाला में हमको 1/√2 बोले थे, तो अभी भी 1/√2 ही बोलना है। अब सुनो, ये वाला भी आसान है। ये वाला खत्म कहाँ किए थे? 1 पे, तो शुरू करेंगे 1 पे, और उसके बाद हाँ, शुरू किए थे 0 पे, तो खत्म करेंगे 0 पे। 3 को याद रह जाएगा। ठीक है, बीच वाला याद रह जाएगा, फर्स्ट वाला याद रह जाएगा, और लास्ट वाला याद रह जाएगा। होगा ना। अब खाली 2 को अदला बदली, तो ई वाला इधर कर देना, ई वाला इधर कर देना। देखो मजे लग रहा है, पर करने का टाइम आएगा तब बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। हाँ ठीक, अभी किसको किसको कौन कौन बोल पाएगी? हम सब बोल लेंगे, पूछिए ना। हाँ चलो, तो आंख बंद करो, नहीं तो इधर उधर घूर के शुरू से बोलो। 1 हाँ √3/2, हाँ 1/√2, हाँ उसके बाद 1/2, हाँ। 0। चलो हो गया। हम बोलेंगे? हाँ बोलो। 1 हाँ। √3/2, हाँ 1/√2, हाँ 1/2, हाँ 0। 0। चलो रिपीट। 1 हाँ। √3/2, हाँ 1/2, हाँ 1/√2, हाँ ठीक ठीक, 1/2, 0। 0। ठीक, तो सुनो, नहीं फिर एक लाइन छोड़ नहीं, दी। एक 1/2 ना बोले, नहीं, बोले। √2 वाले बोलिए, उसका गड़बड़ाई के लगे। अच्छा ठीक है, नहीं बोली है तो चलो फिर से बोल दो तो। 1 हाँ √3/2, हाँ
1 बटे रूट ओवर 3। हाँ। 1 बटे 3 गलत है। से 2। हाँ। देखिए फिर से बोले 1 हाँ रूट ओवर 3 बटे 2। हाँ 1 बटे रूट ओवर 2। हाँ 1 बटे 2। हाँ 0। 0। ठीक है, तो सुनो हम कैसे कैसे बता रहे हैं, तुम लोग भी तरीका उसी से याद रखना। ठीक है, पहले हम इधर से शुरू किए थे, पहले 0, फिर 1 बटे 2, 1 बटे रूट 2, 1/√2, रूट 3 बटे 2, फिर 1। अब उसके बाद इधर हो गया 1, उसके बाद √3/2, बीच वाला सेम सेम। ठीक, देखो बीच वाला सेम सेम, यही वाला भी याद रखना है कि बीच वाला सेम सेम। ठीक, बीच वाला सेम सेम। क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसमें सेम सेम होता है। ठीक, बीच वाला नहीं था, तो हम चेंज करवाएंगे। उसके बाद ये 1 बटे 2 हो गया और ये 0। ठीक, अब सुनो, आप भागा लगाने से। हाँ, अब भागा सिखाते हैं। देखो, हाँ मिटाएंगे नहीं। ठीक, इधर देखो, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1। ठीक, अब देखो 0 का नीचे कुछ भी रहेगा तो क्या होता है? 0। बोले थे ना? यस सर। ठीक है, 0 का नीचे 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, क्या होता है? 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। सुनो, तो इसमें भी 0 था फर्स्ट में, इसमें भी फर्स्ट में 0। ठीक ना, इसमें भी फर्स्ट में 0, इसमें भी फर्स्ट में 0। अब इसको भागा लगाते हैं। हाँ, देखो कैसे भागा लगाते हैं। पहले 1 बटे 2 का 1 बटे 2, ठीक है, गुना का साइन देंगे और ये वाला उल्टा पुल्टा, 2 चला गया ऊपर और √3 आ गया नीचे। तो हो जाएगा 1 ये 2 कट गया, 1/√3। ठीक है, 1/√3 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/√3। ठीक है, देखो ये वाला एक के बार में कटेगा कि नहीं? यस सर, ये 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। यस सर। इसको देखो, हाँ ऊपर में है √3/2, ये हम भागा दे रहे हैं। ठीक है, गुना कर देंगे 2/1। देखो ये 2 कट गया, अरे ई वाला 2 कटेगा। ठीक है, ये 2 कट गया, नीचे 1 लिखे या लिखे ना लिखे कोई पड़ेगा, सिर्फ क्या बचा बोलो ना? √3। ठीक है, √3। जिसको समझ में नहीं आया बोलो, फिर से बता देंगे। आ गया समझ। आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये है 1 और ये है 0। नहीं होगा इसमें तो। 0 नीचे रह ही नहीं सकता है। 0 नीचे हो ही नहीं सकता है, तो 1 भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब 0 आ गया, दुनिया में ऐसी संख्या है ही नहीं जो नीचे 0 हो जाए ना। ठीक, उसको हम ऐसे लिख देते, देखो अपरिभाषित। देखो, परिभाषित मतलब जिसकी परिभाषा होता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसका कोई वैल्यू होता है, जिसका माँ बाप होता है। ठीक है, अपरिभाषित मतलब ये दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ऐसी कोई संख्या अभी तक बनी ही नहीं है, दुनिया में है ही नहीं, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कि होता क्या है, सो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक, तो सुनो ध्यान से अब। हाँ, सबसे पहले 0। ठीक, सबसे पहले 0। बीच में 1 और लास्ट में अपरिभाषित। ठीक है, देखो पहले 0, फिर 1, फिर अपरिभाषित। इसमें देखो 1/√3 और यहाँ पे √3। देखो ये तो याद करने सिखा दिए थे। ये वाला ध्यान से देखो, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया √3। किसको किसको याद रहेगा? देखो बीच में बोल देगी 1, लेकिन सर ऊपर सब भूलते जाएंगे। ये सब भूलते जाएगी। हाँ, इसके लिए घर में याद करना। अभी हम काम चलाव कर दे रहे हैं। अब फर्स्ट मतलब सबसे पहला चैप्टर हम लोग यही ना पढ़ रहे हैं। रीजन यही है कि भूलेगी। ठीक है, अब भूलेगी। अब तुम लोग जानती है ना, तुम लोग को टेस्ट में कुछ नया क्वेश्चन नहीं देंगे, इसी क्वेश्चन को बार बार देंगे। आप मान लो हर टेस्ट तुम देते जाएगी। ठीक है, और हर हफ्ता जब टेस्ट देगी तो उस क्वेश्चन को बनाएगी, तो फिर ये सब आएगा।
ये सब आएगा तो फिर माइंड में आएगा कि ऐसा ऐसा होगा, इस वजह से तुम्हारा रिवीजन होते रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ाने के पीछे रीजन यही है कि बच्चा भूलता ज्यादा है, हम लोग भी भूलते हैं। फिर भी सोचो एक साल में 2 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी देखो जितना बार जितना बार तुम लोग टेस्ट देगी हम ही चेक करेंगे, तो उतना बार भी मेरा भी माइंड में भी आएगा ये सब, फिर भी भूल जाते हैं। ठीक, ऐसा चीज ही होता है ये सब। और जब साइंस लेके पढ़ेगी तो खाली यही सब आएगा, जो लेगा। ठीक, आगे देखो। हाँ, तो सबसे पहले समय कभी भी बदल जाएगा, ले लो, काहे नहीं लेगी, आसानी से। तो इंग्लिश से हिंदी से भी पढ़ती है, पर इंग्लिश से पढ़ो फायदा रहेगा, सीखेगी धीरे धीरे। फालतू का ले लेंगे फेल नहीं फेल होगी, कैसे फेल होगी, पढ़ेगी तो कैसे फेल होगी। और देखो जो मेरा स्टूडेंट रहेगा और वो अगर साइंस लेके पढ़ेगा, अगर मेरे ही पास पढ़ा तो उसके लिए डिस्काउंट होता है, फिर उतना बाजार जितना नहीं तो बात नहीं है सर, पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम। सही बोली। देखो हाँ, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता का बात नहीं बोलेंगे, 5 महीना या 6 महीना तक लगता है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर हमको तो 1 साल तक लगा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समझ में आएगा। उसके बाद समझ आके क्या करेगा, 11th का एग्जाम ऐसे ही देते हैं, ऐसे पास हो जाएगी, देख लेना। जैसे 9 पास हुई, जैसे 8वां पास हुई, वैसे 11 को पास करना कोई बात ही बात है। 40 को क्वेश्चन रहेगा, तुक्का मार देंगे तो 10 को 12 को ऐसे सही हो जाएगा। बोलो 10 12 को सही नहीं होता है। उसके बाद क्या करना है, 1 2 को आगे पीछे चोरी चकारी करके लिखिए लेगा। हाँ, अच्छा वो सब छोड़ो, अभी फिलहाल देखो सबसे पहले कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले उसके बाद 1/3, उसके बाद नहीं 1 उसके बाद उसके बाद अपर भाषा। चलो अब इसको भी बोलो तुम, कौन बोलेगी? हम बोले हाँ उसके बाद बोलो। सुनो बारी बारी से, हो गया मेरा। हाँ ठीक है, चलो तब प्रीति को ही बोलने दो, बोलो। 1 हाँ पहले 1, पहले 0, ठीक, उसके बाद 0 1 √3। हाँ भूल गए, चलो देख लो, नेहा बोलो। हाँ 1 हाँ 3 और अपर भाषा 0 नहीं, उसके बाद √3। सुनो ध्यान, उसके बाद बोलना पहले 0 1, पहले बोलना 1/√3 √3 और लास्ट में अपरिभाषित। अब याद है, हाँ बोलो, तो पहले नेहा बोलने दो। 0 हाँ 1/√3 हाँ 1 हाँ √3 हाँ। अपरिभाषित। ठीक, अब बोलो प्रीति। 0 हाँ 1/√3 हाँ √3 हाँ 1 हाँ 1/√3 अपरिभाषित। ठीक हो गया यहाँ से। अब सुनो ध्यान से, हाँ देखो अपरिभाषित ध्यान से देखो, ठीक। इसको घर घर बना रहे हैं। हाँ तुम लोग घर घर खेलती होगी, घर में घर घर नहीं खेलती। बड़े हो गए ये जब भागते रहते थे काटे को दूसरी ये तो देखो घर घर बना लिए, ठीक। सबसे पहले यहाँ देखो, इसका कोई काम नहीं, ये हम बोलाए थे निकालने के लिए सिखाए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा। बुक तो देखिए, चलो बुक के अनुसार लेते हैं। थीटा की जगह में ले लेते हैं जैसे कोण ए, बोल लेते हैं ना ABCD, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा ही लिखिए ना, समझ में आएगा तब। साइन ए, साइन के बाद क्या होता है cos cos ए, cos के बाद tan tan ए। सुनो इसीलिए बोले थे कि लाइन बाय लाइन सीरियल याद करो। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया। tan के बाद cosec का। अब ध्यान से देखो, अभी cosec का काम नहीं है।
अब देखो तुम लोग का असली इम्तिहान अब शुरू होगा। ठीक, देखो उतारेंगे ना, उतारेंगे बाद में, फिलहाल देख लो। हाँ, पहले यहाँ लिखे 0। ठीक, पहले क्या लिखे, 0 उसके बाद 30। 30 डिग्री कहाँ से आ गई? ठीक, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद डायरेक्ट 90। मतलब ये कैसे लिख रहे हैं क्या? 15 का पारा लिख रहे हैं क्या? तो 15 का पढ़ा लिखते तो पहले 15 लिखते, उसके बाद 30 लिखते ना। 15 छोड़ दिए। अब यहाँ 75 लिखते तब 90 लिखते ना। हाँ, देखो छोड़ दिए। अगर छोड़ दिए तो फिर 15 के बाद यहाँ 45 कैसे लिख दिए? 15 का पढ़ा नहीं है। हाँ, 15 का पढ़ा में आता सब है। ठीक है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 90 भी आता है। आने का तो नहीं, 15 का ही पढ़ा पेगा। 5 का पढ़ा में भी सब आता है। ठीक, पर 15 का पढ़ा में मैच करता है कि 15 का पढ़ा में 30 भी आता है, 45 भी आता है, 60 भी आता है, 90 भी आता है, 0 भी आता है ना। तो देखो अब तुमको करना क्या है। हाँ, हम पूछेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो बोलना 0। ना दिमाग खराब हो जाएगा। होबे करेगा। इसीलिए तो धीरे धीरे बता रहे हैं ना, एक के बार में कहाँ बताए। तो बारी बारी इसलिए घुरा फिरा के बता रहे। देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब याद रखना। ठीक, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अच्छा, उससे पहले ये याद रखना, पहले 0, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसके बाद 90। याद हो गया सर? ठीक, पहले 0, उसके बाद 30, 45, 60, 90। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक, देखो। हाँ, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। 0 से याद किए, मतलब 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 हो गया। सबसे पहले 0 से शुरू हुआ। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, मतलब आधा। ठीक है, सेकंड में साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब सुनो, साइन 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री का मान 1/√2। अब सुन, ई वाला याद करेगी तो ई वाला भी याद हो जाएगा। सुनो, साइन 45 का मान पूछेगा या cos 45 का मान पूछेगा, होगा 1/√2, 1/√2। ठीक, मतलब रटना पड़ेगा सब। कहीं किससे रटेगी अब? तुम रटो चाहे समझो जैसे करेगी, हम तो हर तरीके से बता रहे हैं। अब उसके बाद देखो, पहले 0 हो गया, 1/2 हो गया, √2 हो गया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब यहाँ उल्टा करेंगे। नहीं, पहले पूछ लीजिए ना उसके बाद। ठीक है, पूछेंगे उसके बाद। हाँ, अब पहले उल्टा कर देते हैं। तब तो cos 0 डिग्री का सुनो, अब देखो ट्रिक बता रहे। जैसे cos 0 डिग्री बोलेंगे ना, तो समझना कि साइन 90 में क्या था। ठीक है। ठीक है, जैसे हम पूछेंगे cos 0 डिग्री, तो तुम समझना साइन 90 में क्या था, 1 था, तो बोल देना 1। ठीक, क्या बोल देगी? तो देखो, फर्स्ट लाइन मान लो याद कर ली, सेकंड लाइन हम बता दे। पूछेंगे कि cos 0, तो तुम समझना कि साइन 90 में क्या था, तो 1 बोल देना। ठीक है, हम पूछेंगे cos 30, तो तुम समझना कि साइन 60 में क्या था, 1/√3/2 था, तो तुम कर देना √3/2। हम पूछेंगे साइन मतलब हम पूछेंगे cos 45, अब तुम समझ जाना cos 45 पूछे या साइन 45 पूछे, होगा 1/√2। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर हम पूछेंगे साइन 60 डिग्री, तो तुम उसको सोचना कि नहीं, अगर हम पूछेंगे cos 60 डिग्री, तब तुम समझना कि साइन 30 में क्या था, 1/2, तो बोल देना 1/2। हम पूछेंगे cos 90 डिग्री, ठीक है, तुम समझना कि साइन 0 में क्या था, 0, तो हो गया 0। दिमाग थोड़ा ट्रिक लगाने के लिए। अब देखो, ये तीनों ही सबसे ज्यादा काम आएगा। अभी भी बचा हुआ है कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो इस में कुछ को खाली उल्टा कर देना पड़ता है। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। ओवरऑल फार्मूला जैसे ही ना। हाँ, सब फिलहाल देख लो। हाँ, अब देखो tan वाला देखो, सबसे ज्यादा भूलेगा, सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक, tan आएगा तुम्हारा 30 डिग्री। देखो 30 और 60 में से छोटा कौन? 30 30 छोटा,
तो सुनो, अब यहाँ बोलेंगे 1/√3 छोटा है कि √3 छोटा है? 1/3। वो 1/√3 मतलब एक टुकड़ा का √3 भाग, हाँ। भागा लग गया ना, तो छोटा, तो छोटा वाला में छोटा वैल्यू और बड़ा वाला में बड़ा वैल्यू, लेकिन होगा √3। 10 वाला सबसे आसान है, √3 और एक ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। जैसे इसमें देखो 2 भी है ना, और देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, सभी है ना, इसमें कुछ नहीं, खाली 1 और √3 बस। 3 है। हाँ तो √3 है ना, तो 1 है तो 1 आसानी से, मतलब 2 3 4 सब नहीं है ना। पूछिए ना सर एक बार, तो देखो भूल गए तो। देखो tan 0 का 0 हो गया, हाँ। और tan 90 डिग्री अपरिभाषित, ये तो याद रहेगा। अब 45 का 1 ठीक, 45 1। अब देखो ये वाला, ये छोटा होता है ना 30, तो बोलेंगे 1/√3, और 60 बड़ा होता है तो खाली √3। ठीक, आप पूछे, बोलो किससे पूछे, बोलो। सबसे पूछा सर इधर। हाँ चलो पहले नेहा से पूछते हैं। चलो तो पहले प्रीति से पूछते हैं। सब कुछ ये गलत। हाँ, cos 45 डिग्री का मान। cos हाँ साइड नहीं पता सर। एक देखो यहाँ cos 45 डिग्री अभी मेरी याद नहीं। 1/√2। ये 1/√2। हम एक बोल दिए अब थे। बोले एक बोले तो। हम tan वाला में आ गए थे इससे। फिर क्या? अच्छा से पूछिए, हमको पूछिए, ठीक है? ठीक, हाँ, मतलब 1/√2 होता है। हमको पूछिए, ठीक है? सिला से, हाँ। sin 60 डिग्री का मान। sin 60 डिग्री का मान। हाँ तीसरा नंबर में है, ये है। हाँ, सोच के आराम से बोलो, आराम से सोच के बोलो। देखिए, बोलो हम लोग गए यार में क्या होगा पता नहीं। sin ये सुनो, आप तुम लोग को दिखा दिए ना, हम समझा रहे हैं तो तुम लोग वहाँ देखना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमको भी याद नहीं रहता है ना, हो सकता है कहीं गलत दिखा दे। फिलहाल देखो हम क्या क्या कर रहे हैं, देखो इसके बाद क्या कर रहे हैं, देख लो इधर। हाँ, देख लीजिए। जहाँ जहाँ एक डिजिट लिखे थे, नीचे कुछ नहीं मतलब एक, नीचे कुछ नहीं मतलब एक, नीचे कुछ नहीं मतलब एक। एक होगा? हाँ, नीचे कुछ नहीं मतलब एक। ना ये। अब लिख के क्या फायदा, याद भी नहीं करना है, ठीक है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये डबल 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 सब में है, यस। डबल 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 नहीं है, एक। यहाँ एक, ठीक है, डबल डबल है, यहाँ है सिंगल, डबल कर दिए, सिंगल डबल, इसको क्या कर, ठीक है, ऐसे ही गलत। अब देखो क्या कर रहे हैं ना, इसको चेंज कर रहे हैं। तो √3 का होने चाहिए। कहाँ √3? वो? अच्छा यहाँ ना, हाँ। हाँ कुछ नहीं मतलब एक। इसको भी चेंज कर रहे हैं और इसको भी चेंज कर रहे हैं। बोलो sin cos 10 पढ़ चुके थे, उसके बाद आता है cosec a, उसके बाद sec a, उसके बाद cot a। ठीक, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे अब इसको। अब बोले देखो, 0 के नीचे एक है ना, मतलब 0 का नीचे कुछ भी रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उसका वैल्यू क्या आता है, 0। ठीक है, मतलब 0 से किसी भी संख्या को भागा देंगे तो वो संख्या आता है 0। तो ये मेरा पूरा पूरी बन गया 0, ठीक है, 0, देखो है ना 0। अपरिभाषित है। एक तो होगा सर, एक तो होगा तब ना परिभाषित अपरिभाषित करना है। एक होगा नीचे, ना 0 होगा तो साइड है ना सर? की करूं? अच्छा रुको रुको रुको, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, पहले पहले 0 था ना रे, यस। अब ऐसा किए थे। देखो हम एक चीज यहाँ गलती की है, हाथ उतारने में लगी हुई है। पलटना होगा ना। हाँ देखो, अब सबसे पहले उल्टा करना होगा, ठीक है। तो देखो अभी 0/1 है, तो अब यहाँ पे करना होगा 1/0, यानी कि ऐसे 1/0। तो 2/1 होगा तब। पहले सुन लो, यहाँ 1/0 हो गया, अब नीचे 0 आ गया ना, नीचे 0 का मतलब वैसी कोई संख्या अभी तक बनी नहीं है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। मेरा इससे कोई काम नहीं है, समझ में आया ना, तो मिटा दे रहे, मतलब अपरिभाषित लिखा है। ठीक है।
अपरिभाषित। हम बिना उल्टा किए लिख दिए थे इसलिए आंसर आ गया था गलत। ठीक है, इसको देखो पहले उल्टा करना होगा ना। तो देखो 1/2 है तो हो जाएगा 2/1। अब नीचे 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो खाली हो गया पूरा पूरी 2। ठीक है, इधर देखो 1/√2 है तो हो जाएगा √2